जय जिनेन्द्र। द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि। द्रव्य दृष्टि किसे कहते हैं, पर्याय दृष्टि किसे कहते हैं? हमेशा ये कहा जाता है कि हमको द्रव्य दृष्टि करना चाहिए, पर्याय पे से दृष्टि हटाना चाहिए, पर्याय पे दृष्टि नहीं रखना चाहिए, क्योंकि पर्याय तो बदलती रहती है, द्रव्य कभी भी बदलता नहीं है। और हम अनादिकाल से द्रव्य रूप हैं, हमारी पर्याय अनादिकाल से बदलती जा रही है, प्रति समय पर्याय बदलती है। तो द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि के अंतर को समझने के लिए कि हम एक कहानी की बात करते, एक कहानी यहाँ पर समझते हैं कि एक सेठ थे, एक सेठानी थे, और उनके पुत्र की कहीं शादी तय हुई थी, और उस समय दहेज प्रथा वगैरह भी होगी। तो दहेज में उन्होंने 10 तोला सोना देने का कुछ तय हुआ। तो जब शादी के समय कुछ वजन कम था, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस हिसाब से, तो लड़की की माँ जो थी उसने लड़के की माँ से बोला कि ये उसकी जो कोई कंगन जो था वो टूट गया था कुछ, तो वो बोले कि ये आप रख लो। तो लड़की की माँ का नहीं, ऐसा टूटा फूटा मैं नहीं लेती, मुझे तो बिल्कुल बढ़िया होना, करके उसने इनकार कर दिया। जब सेठ जी बोले कि ये कुछ वजन कम है, तो फिर उन्होंने कहा कि ये कंगन जो टूट गया था इसलिए हमने ये अभी रख लिया, ये हम बाद में दे देंगे। तो क्योंकि उस सेठानी जी ने आपकी मना कर दिया। तो बोले कि समधन ने मना कर दिया। बोले क्यों, कैसे मना कर दिया? तो बोले कि नहीं लाओ बताओ, देखा तो टूटा हुआ। तो फिर उन्होंने अपनी पत्नी से बात की, तो बोले कि नहीं ऐसा टूटा फूटा मैं नहीं लेती। तो सेठ जी ने उसको थोड़ी सी आंखें दिखाई और बोला कि नहीं, जो भी है सब बढ़िया है और हम इसको ठीक करवा लेंगे, और रख लिया। क्यों? क्योंकि सेठानी की जो दृष्टि चल रही थी काहे पे चल रही थी, पर्याय दृष्टि, उस कंगन के टूटे हुए कंगन के ऊपर चल रही थी। और सेठ जी की दृष्टि ये चल रही थी कि बाद में कब मांगेंगे, कैसे मांगेंगे, शर्म आएगी। तो टूटा, वजन तो पूरा है ना, माल तो पूरा है। तो उन्होंने जो है वो उसको भी, टूटे हुए को भी उसी समय रख लिया। तो वो द्रव्य दृष्टि सेठ जी की चल रही थी और सेठानी की चल रही थी पर्याय दृष्टि। इसको बोलते हैं द्रव्य बुद्धि और पर्याय बुद्धि। तो इस प्रकार ये द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि में अंतर हुआ कि सेठ जी जो थे वो द्रव्य दृष्टि वाले थे, और वो जानते थे कि हमको द्रव्य पूरा मिल रहा है ना, और ये पर्याय तो बदलती रहती है। तो ये द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि का अंतर हमने जाना। धन्यवाद।